फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सुनते ही मोदी की टांगें कांप गईं। ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म को अमेरिका दौरे की दावत दी। मोदी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का सामना न करने के लिए दावत कबूल नहीं की। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग का ट्रंप मोदी कॉल पर रिपोर्ट में इंकशाफ, लिखा कि मोदी को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करवा दे। मजीद देखा 17 जून को ट्रंप मोदी की 35 मिनट फ़ोन पर बात हुई। ये फ़ोन कॉल अमेरिका भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तनाव भरी टेलीफोन गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान खुश और भारत परेशान है। पाकिस्तान ट्रंप के साथ अपने पत्ते दुरुस्त तरीके से खेल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ आसानी से तिजारती मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर हैं। आलमी बिरादरी का इसराइल के गजा कब्जे की मनसूबाबंदी पर सख्त रद्दअमल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का इसराइली फैसले पर तशवीश का इज़हार। गजा शहर का कंट्रोल संभालने का ऐलान खतरनाक इक़दाम करार दे दिया। कहा इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करे। गजा, मगरबी किनारा और मशरक़ी यरूशलेम फ़लस्तीनी सरज़मीन का हिस्सा हैं। जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फ्राहमी बंद कर दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक रम्स कहते हैं मौजूदा हालात में इसराइल को दिफाई सामान नहीं दे सकते। अरब लीग की इसराइल के गजा पर दोबारा कब्जे की मंसूबे की मसम्मत। कहा कि मंसूबा गजा को इसराइली कंट्रोल में लाने और शहरियों को जबरन बेदखल करने का है। आलमी बिरादरी भी इसराइली इक़दाम के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर गैर कानूनी कंट्रोल के फैसले की मजम्मत। कहा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफा होगा। गजा में फौरी कार्रवाइयों की तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन करेगी। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा करता है, जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। आलमी बिरादरी गजा तक इंसानी इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी मुदाखलत करे। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में बड़ा झटका। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज नाअहली के बाद डी नोटिफाई। आर्टिकल 63 के तहत सेनेट रुकनीत खत्म कर दी गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी खाली करार। सेनेट सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर का नोटिफिकेशन। PTI से अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद PTI के 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। सानिया 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। अदालत आज हतमी बहस के बाद फैसला सुनाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की कोर्ट लखपत जेल में समाअत। जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत 19 मुलजिमान का ट्रायल हुआ। थाना शादमा नसर आतिश केस का जेल ट्रायल भी मुकम्मल। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 26 मुलजिम शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर इज़हार अफसोस किया। रुकनी कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो और सेनेटर शेरी रहमान भी बिलावल भुट्टो के हमरा थीं। मुलाकात में सागदार, अताउल्ला तारड़ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। मार्के हक में पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में कामयाबी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ईवान अपनी अफवाज के साथ खड़ा है। फेक न्यूज़ के खिलाफ पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर एक अहम चैलेंज है। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया है। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पर तफसीलात सामने ले आए। मार्के हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पर रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। तहरीरी जवाब में कहा कि तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4 अरब 10 करोड़ रुपए खसारा हुआ। पाकिस्तान के इक़दाम से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए।
भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। कौमी खुद मुख्तारी और दिफा को मौशी मफाद पर मुक़द्दम तस्वुर किया जाता है। वतन अज़ीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और मराद में इजाफे का बिल मंजूर। वज़ीर क़ानून सिंध ज़िया लंजार ने बिल ईवान में पेश किया। ईवान ने शिकवार बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन अरकान ने भी बिल की मुखालफत नहीं की। ईवान में सिंध बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल भी पेश। सियालकोट में एक बारिश से तब्दीली आ गई। बरसते बादलों से शहर नदी नालों में तब्दील, हर जाने पानी ही पानी। शहर का हुलिया बिगड़ गया। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सड़कें ज़ेर-ए-आब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नौशहरा के बरसाती नालों में तोगयानी निज़ामपुर काही ख्वाड़ में कई गालियां नाले में फंस गईं। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बारिशों का सिलसिला अब भी रुका नहीं। 14 अगस्त से मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बारिश बरसाने वाली हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। बालाई केपी, बालाई पंजाब और खित्ता पोटोहार में बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। पाकिस्तान का यूक्रेनी सदर के दावे पर बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब करने का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, ज़ेलेंस्की की जानिब से यूक्रेन जंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने पाकिस्तान से राबिता करके इल्ज़ाम से मुतालिक कोई बात नहीं की। कोई काबिल तस्दीक शाहिद पाकिस्तान की फराहम नहीं किए गए हैं। मुसल्लह अफवाज ने सरहदों की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आला सिंध का ख़ुसूसी बच्चों के साथ मार का हक तकलीफ से खिताब। कहा, ताकत इत्तेहाद और इंसाफ के लिए डट जाने में है। मुआशरे के हर फर्द ख़ुसूसन कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ख़ुसूसी बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाना एज़ाज़ है। ख़ुसूसी बच्चों की वज़ीर आला सिंध के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री। पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। मार का हक की फतह के बाद जश्न आज़ादी का अलग ही रंग होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि 1 से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी पर प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। बहुत चैलेंजेस आए और बहुत कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मिला है। जिंदा कौमें आज़ादी के दिन को मनाती हैं। फील्ड मार्शल का टारगेट मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है। हम उनके साथ हैं। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने अपने मुल्क की मैशत को खड़ा करना है। हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा। फील्ड मार्शल से 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई। हमने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल बारे आगाह किया। मीटिंग में फील्ड मार्शल खुद सब कुछ लिखते रहे। हम टैक्स देना चाहते हैं, जो टैक्स नहीं देगा हम उसके साथ नहीं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की धांधली को बेनकाब कर दिया। कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जारी कर दे तो कांग्रेस साबित करेगी कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके मुल्क के वजीर आज़म बने। 25 सीटों पर धांधली करके मोदी भारत के वजीर आज़म बने हैं। हमारे जलसों में हजारों लोग आए लेकिन वोट नहीं मिले, ये नामुमकिन है। ईरान में ट्रेन पटरी से उतर गई। 30 मुसाफिर जख्मी। मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा जनूबी ईरानी सूबे करमान में पेश आया है।